नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे असुर राज बलि के साथ छल। असुरों के राजा बलि की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी भी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि अपनी शक्तियों में उसे घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण में था। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाई थी। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया था और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उसके राज्य और उसकी शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगर वासियों को निमंत्रण भेजा। देवताओं की ओर गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैत्यों की ओर दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जगत द्वीप पर असुरों का राज हो गया। तब लेना पड़ा विष्णु जी को वामन अवतार। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वे इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी ही भूमि दे रखी थी। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी वो कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और जब एक दिन बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे वहाँ ब्राह्मण वेश में दान लेने पहुँचे। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि ये विष्णु है, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सर पर तीसरा पग रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया था। तब राजा बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहे। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु का शरीर उपस्थित रहे उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्मराज की व्यवस्था संचालित करता है। तो ये थी राजा बलि की कहानी और विष्णु के वामन अवतार की कहानी, जिसमें विष्णु भगवान ने वामन अवतार बन के राजा बलि के साथ किया था छल। लेकिन राजा बलि के साथ ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजा बलि को अपने ही शक्ति का अभिमान हो गया था। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर आप घमंड करते हो तो वो कहीं न कहीं से चूर हो ही जाता है। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इन सब स्टोरियों से सीख ले और अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो इसी तरह की पौराणिक कथाएं मैं आपके सामने लेके आती रहूंगी। अगर आप लगातार हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।